पिछले 21 दिन से यहाँ मंदिर महोत्सव चल रहा है। दिनांक 5 फरवरी को परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का आगमन यहाँ हुआ। तब से शुरू हुआ यह मंदिर महोत्सव, उसकी आज मानो समापन सभा है। और मंदिर महोत्सव की समापन सभा में हमें दर्शन एवं आशीर्वचन का लाभ प्रदान करने के लिए भारत के मूर्धन्य महात्मा अनंत श्री विभूषित कैवल ज्ञान पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्य अविचल देवाचार्य महाराज श्री पधारे हैं। गुजरात में आणंद के निकटवर्ती सारसा में उनका केंद्र स्थान है। वहाँ रहकर परम पूज्य जगत गुरु श्री हमारी संस्कृति के प्रखर पुरस्कर्ता रहे हैं और पूरे विश्व भर में विचरण करके उन्होंने सनातन संस्कृति के संदेशों का प्रवर्तन किया है। जब से वे यहाँ आए हैं और उन्होंने ये अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर का दर्शन भी किया, उनका भी अनुभव उनके पास है। तो अब हम जगत गुरु परम पूज्य अविचल देवाचार्य महाराज श्री से निवेदन करें कि वे हमें प्रासंगिक प्रेरणा तो प्रदान करें, लेकिन इस मंदिर का जो उन्होंने दर्शन किया है तो इस दर्शन की अनुभूतियां भी हमारे समक्ष वे रखेंगे। परम पूज्य जगत गुरु पूज्य अविचल देवाचार्य महाराज श्री। विश्वेश्वरागनां प्रणतगृहीत्वा यागतः कौजनतारणाय नृभ्यो निरूपिणजातिबोधं नमामि देवं करुणानवतम्। सदा प्रफुल्लाननपङ्कजो यो महितटे गुर्जरसन्नदेशे विराजते अनन्तगुणवृग्नां नमामि देवं करुणानतम्। अबू धाबी एक भव्यातीत ऐसे एक मंदिर का जो लोकार्पण हुआ। ये मंदिर महोत्सव में आज की सभा में उपस्थित हमारे सभी वंदनीय संतवृंद, सेवक गण और आप सब भक्त समाज, स्वामी जी ने कहा कि यहाँ आकर हमारा कोई अनुभव की जब बात होती तब मैंने कहा कि इस विश्व में सबसे धार्मिक दृष्टि से हमारे दिमाग में जो ख्याल है, कट्टरपंथी अगर कहें तो, और वैसे देश में इतना भव्य मंदिर का निर्माण और उसमें भी शासकों की सहानुभूति, शासकों का सहयोग। तो मैंने हमारे जिनके खास निमंत्रण से मैं आया, वैसे हमारे ब्रह्मीवारी स्वामी, उनको मैंने कहा कि आपने सूर्य तो हर जगह पूर्व में उदित होता है लेकिन पश्चिम में उदय करके दिखा दिया। आप सभी लोग यहाँ ये आज यात्रा कार्यक्रम में आए हैं। आप लोग यहाँ हैं, अपने अपने समाज के उत्सव भी मनाते होंगे। इधर मैं देख रहा हूँ हमारे वारकरी संप्रदाय के सभी भक्तजन महाराज, इधर शबरीमलायम, पंपा सरो पंपा रिवर, तो ये पूरा समाज और भी कई अलग अलग तरह के समाज। तो आप सब एक साथ अपने अपने उत्सव तो अपने अपने ढंग से मनाते होंगे, लेकिन सभी पूरा भारत एक जगह एक साथ इकट्ठा हुआ।
वैसा आपको भी पहली बार देखने को मिलता होगा, हम भी अनुभव करते हैं। स्वामी जी मंदिर की बात कर रहे थे, मंदिर की आवश्यकता। देखिए, हमारी संस्कृति जो है केवल शरीर को नहीं मानती, शरीर के साथ मन का और उसके साथ आत्मा का संबंध, ये भारतीय आध्यात्मिक जगत की मान्यता है। और शरीर जो हमारा शरीर है, उसका उपयोग हम कहां करते हैं? तो कहते हैं जहां मन होता है वहां। मैं देख रहा हूं आप सब लोग बैठे हैं, किसी ने कुर्ता पहना है, किसी ने शर्ट पहना है, किसी ने जर्सी पहनी है, लेकिन सबके कपड़े में जो जेब है, जेब पॉकेट, वो मैं देख रहा हूं बाई और है सबका। देख लीजिए जरा, ठीक है, बाई और ही है। क्या कोई ऐसा किसी ने कानून बनाया है कि जेब इधर ही रखने का? इसका तो मैं बहुत समय से सोचता था कि सब लोग जेब यहां ही रखते हैं। तो मुझे मन से ऐसा महसूस हुआ कि हमारा हृदय भी जो है वो शायद इधर ही होता है कि इधर होता है, दाहिनी और बाईं ओर होता है। और हृदय, फिजिकल हृदय को हम आध्यात्मिकता में मन भी कहते हैं। क्या तुम्हारे हृदय में क्या है, कोई पूछता है तो हृदय में तो ब्लड है। तो कौन सी हृदय की बात करते हैं? मन। हृदय का एक पर्याय है, मन के लिए हृदय का पर्याय है। यानी हमारा मन भी इधर है और हमारा पॉकेट भी उधर है। तो ये हमारा पॉकेट में जो माल भरा हुआ है वो कहां जाएगा? जहां मन जाएगा वहां जाएगा। इसीलिए पॉकेट को यहीं रखा है, मन के साथ। अब इस मन को कहां जाना चाहिए? मन जहां जाएगा वहां आपकी जेब खाली हो जाएगी। इसलिए बड़ी आवश्यकता यह है कि मन हमारा ऐसी गलत जगह पर नहीं जाना चाहिए कि जिससे हमारी संपत्ति भी गलत जगह व्यय हो। अभी स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे हमने सब अलग अलग संशोधन किए। देश की रक्षा की आवश्यकता हुई तो शस्त्र विद्या का विकास हुआ, स्वास्थ्य खराब हुआ तो अस्पताल की व्यवस्था हुई। लेकिन भौतिक जगत में अगर मन खराब हुआ तो उसकी भी तो अस्पताल चाहिए, उसका भी तो इलाज होना चाहिए। मन की भी बीमारी होती है ना, किसी को गुस्सा, किसी को ईर्ष्या, किसी को लोभ, किसी को अहंकार, ये सारी बीमारी मन की है। तो मन की स्वस्थता प्राप्त करने की अगर कोई जगह है तो ये मंदिर है। अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसका एक नाम है हरमंदर साहब। हरमंदर पंजाबी भाषा में जुड़वा अक्षर बहुत कम होते हैं। हाँ, धर्म बोलते, धर्म नहीं बोलते। हाँ, सब अक्षर अलग अलग करके बोलते, वो भाषा की इस विशेषता है। तो हर मंदिर यानी हरि मंदिर। दौर का मतलब गुजराती भाषा की दृष्टि से अगर कहें हम कि दौर क्या है, तो जमीन में एक बिल बनता है, बिल।
जो बनाता तो है चूहे, लेकिन बाद में उसमें रहने के लिए जाता है सांप। अब सांप के लिए कहावत है गुजराती में कि सांप जब जमीन पर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा कभी नहीं चलता। लेकिन सांप दर में जाए तो सीधो चले, यानी वो अपने दर में जाएगा तो सीधा हो जाता है। तो ये भी हमारा मन रूपी सांप दुनिया में तो ऐसे ऐसे घूमेगा, जब दर में आएगा तो वो सीधा कैसे चला जा सकता है, उसका यहां पाठ उसको मिलता है। तो इसलिए मंदिर की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहूं तो विश्व में श्रद्धालु समाज सबसे ज्यादा किसी भी तरह की श्रद्धा अगर है तो हिंदू समाज में है। इतना श्रद्धालु समाज है। दूसरी बात कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ज्ञान देने वाले ग्रंथ हो तो भी हिंदू समाज में है। ईसाई के लिए एक ही किताब है, मुस्लिम के लिए भी एक ही किताब है, हिंदुओं के लिए वेद से शुरू करिए आप। वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, पुराण है, और अन्य संप्रदाय के अपने भी ग्रंथ है। यानी एक आदमी अगर चाहे तो अपने एक जीवन में सभी ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, इतना ज्ञान के भंडार हमारे पास है। लेकिन ये समय ऐसा हो रहा है, हमारी जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल इतनी तेजी से बदल रही है। इन ग्रंथों में हमारे संस्कार है, हमारी आध्यात्मिकता है, लेकिन हमें समय नहीं मिल रहा है। तो इस ग्रंथों में, उन ग्रंथों में जो भी रहस्य है उसको इकट्ठा करके प्रकट करने का काम मंदिर के माध्यम से संत लोग करते हैं। हमारे कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये सत्संग में जाके एक एक दो दो घंटा खराब करना, बिगाड़ना, इतना समय किसको कहाँ है। और आप लोग जो भी बातें करेंगे वो आजकल तो गूगल पर सब अवेलेबल है। जब भी चाहे तब हम वेद को निकाल सकते हैं, जब भी चाहे किसी उपनिषद को निकाल सकते हैं। तो फिर यहां आके क्यों समय बर्बाद करते हो? लेकिन उनको पता नहीं है। देखिए, घी तो सभी भारतीय लोगों को घी का तो पता है ना, घी। अरे भाई, अमूल की बात छोड़ो। अपने अपने घर में भी जो गाय ये रखते हैं तो उसमें से भी तो घी मिलता है। और हम जब दीपक जलाते हैं, मंदिर में जो भी दीपक जलेंगे उसमें उपयोग होता है घी का। घी आता कहां से? दूध से। दूध, उसका दही बनेगा, उसका मथन होगा, उसमें मक्खन निकलेगा, उसको भी बराबर गर्म करके उसमें से पानी का जो भी भाग है उसको निकाल देंगे, तब घी बनता है। और वो घी कई दिनों तक रख सकते हैं आप। दूध को कई दिनों तक नहीं रख सकते, दही को भी नहीं रख सकते, मक्खन को भी नहीं रख सकते, घी को रख सकते हैं। जो घी दूध में से आया, और वही घी की हम यहां बत्ती करके भगवान के आगे रखते हैं, आरती भी से करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि घी दूध से निकलता है, लेकिन दूध में अगर वो रुई की बत्ती हम भिगो के लगाएंगे तो क्या दिया हो सकता है? संभव नहीं है। उसी तरह हमारे शास्त्रों में जितना भी घी रूपी जो भी ज्ञान है उसका मंथन करके हमारे संत अपनी तपस्या द्वारा उसको घी के स्वरूप में लाते हैं, और वो घी हमारी बत्ती को जला सकता है।
ये संतों का कार्य है। और मंदिर के माध्यम से मैं कल ही एक बात हमारे साथ जो सेवक थे उनसे करता था कि ग्रंथ में सभी बातें हैं, लेकिन वो ग्रंथ में कही हुई बात उसका अनुसरण हमारे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन संत के शरण में आएंगे तो वो अनुसरण आसान हो जाता है, क्योंकि उनके प्रति हमारी सद्भावना और संतों का कार्य निस्वार्थ रूप से हमारा कल्याण करना, तो जो ग्रंथ से हम नहीं पा सकते वो संतों के सत्संग से प्राप्त कर सकते हैं। और मन की फिर जो भी संतों के सत्संग मिला उनको अगर हम शांति के स्वरूप में अपने जीवन में महसूस करना चाहें तो हमें मंदिर की शरण में आना पड़ता है। तो इस तरह से, और यहाँ जैसे हम लोग कई दफे सोचते कि जितने भारतीय लोग भारत से बाहर जाते हैं, कई दफे कहते भारतीय लोग जो होते हैं ना अपने हिंदू, वो पानी जैसे होते हैं, पानी जैसे, यानी उसको लाल कलर के ग्लास में डालो तो लाल दिखेगा, हरे कलर के ग्लास में डालोगे तो हरे दिखेंगे। तो जैसे हमारे लोग दुनिया की कई जगहों में चले जाते हैं व्यवसाय के लिए, कुछ भी काम के लिए, लेकिन वहां जाके उसी कलर में ढल जाते हैं। उसको बचाएगा कौन? अपनी मूल संस्कृति, अपना स्वरूप, इसको बचाना ये बहुत ही आवश्यक है। आज आप लोग यहां बैठे हैं, देखिए अपने अपने प्रांत की पहचान, अपने अपने संस्कृति की पहचान लेके यहां बैठे हैं आप लोग। कितना गौरव! मैं देख रहा था हमारी बहनें और सब लोग अपने अपने जो प्रांत की विशेषता के रूप से गाते थे, भजन कीर्तन करते थे और उसी वेशभूषा में आए हैं, उसका एक गौरव महसूस होता है। और ये गौरव सबका एक तरह का है। तो सचमुच ये जो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति को हम तो अपने में उसको मनाएंगे, मानेंगे, जिएंगे, लेकिन और लोगों को भी हम संकेत देते हैं, संदेश देते हैं। और अभी हमारे स्वामी जी ने उल्लेख किया, हमारे प्रधानमंत्री स्वामी जी, मैं प्रधानमंत्री को सब लोग कोई कुछ कहते हैं, कुछ मैं आचार्य कहता हूँ। आचरण करके जो दीक्षा दें उसको आचार्य हम कहते हैं। आचरण करके जो शिक्षा, हम लोग कहीं भी प्रचार करें हमें शाकाहारी बनना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आकर भी शाकाहारी भोजन करते हैं, अपने आप सबको संदेश पहुंच गया। तो ये समय ऐसा है कि भारतीय संस्कृति को विश्व में उजागर करने के एक सभी तरह के संयोग पैदा हुए हैं। तो उसमें राजसत्ता और उसके साथ संतों की धर्म सत्ता, वो दोनों का जब मिलन होता है तो निश्चित रूप से जीव मात्र का कल्याण इसमें होगा। ये धर्मस्थान देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे संतों का पुरुषार्थ, प्रयत्न, मेहनत, लगाव, चिंतन, मंदिर की एक एक चीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा इसमें कितना चिंतन किया गया है। और मंदिर के लिए जब चिंतन करते हैं तो अपने आप एक तरह की प्रभु भक्ति होती है। धर्म के लिए आप कुछ भी करो, सुनो, बोलो, सेवा करो, वो सब एक तरह की तपस्या है और ये साधना है। तो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से सभी लोग को अपने संस्कार का परिचय हो, और केवल भारतीयों के लिए नहीं, सभी दुनिया के सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ तो शिलालेख बना दिया है, वसुंधरैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। ये परिवार का संदेश ये मंदिर से सारी दुनिया को मिलता है।
तो ये जो आयोजन, इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी हमारे संतों के पुरुषार्थ को धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग इसमें सम्मिलित हुए, आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु परम पूज्य अविचल देवाचार्य महाराज श्री ने अपनी रोचक शैली में हमें प्रेरक आशीर्वाद दिए। उसके साथ साथ उन्होंने मंदिर दर्शन की अलौकिक अनुभूतियां भी प्रकट की। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अब इस सभा के अंतिम चरण में हम पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी से आभार दर्शन सुनेंगे। उनसे